दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विधानसभा सीट से किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य स्थित गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी के नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि आज योगी जी के नामांकन करने के साथ ही फिर से एक बार भाजपा यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो लगता है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया जो आप प्रचार करना है कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा को फिर से 300 के पार सीटें मिलने वाली हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोले सरकार के दावे और वादे पूरे खोखले। ये आपको बता दें कि आगरा में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा प्रहार किया। जयंत चौधरी ने जहां पर आलू किसानों के हितों की बात सामने रखी, तो वहीं अखिलेश यादव ने आगरा शहर को प्रेम और सौहार्द का शहर बताया। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा आगरा के लिए कार्य किए हैं, यहाँ के किसानों के लिए काम किए हैं। आगरा में आलू किसान को कुछ भी नहीं मिला है। जयंत चौधरी ने बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के दावे और वादे दोनों खोखले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी रोजगार के लिए गए नौजवानों को सरकार ने अपमानित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव एक एक युवा अपने बूथ से ऐतिहासिक हार दिलाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इस बार गोरखपुर की जनता उन्हें उत्तराखंड भेज देगी। आपको बता दें कि गंगा को साफ करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि गंगा को साफ करने वाले यमुना साफ नहीं कर सके, नदी नाला बन गई, सफाई नहीं कर सके। आगरा के लोग, किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लोग मिलकर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यदि आपका भी मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। बोले ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने का चुनाव है। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल संवाद में कहा कि वैक्सीन के इतने डोज नहीं लगे होते तब ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट आता तो देश का क्या हाल होता। गंदी राजनीति करने वाले लोग इसके लिए अफवाहें फैलाते रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ टिक नहीं सकता। एक्सप्रेसवे हो, सड़कें हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले की सरकार ने एक्सप्रेसवे के नाम पर कैसी लूट मचाई ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिद्ध हो चुका है कि समाजवादी सिर्फ परिवारवादी थे। जिस गाजियाबाद को दिल्ली का गेटवे माना जाता है उसकी कनेक्टिविटी 5 साल पहले क्या थी ये आप सभी जानते हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी अब बेहतर हुई है। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से अलीगढ़ के ताला उद्योग जैसे उद्योगों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए चुनाव है। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में कहा कि मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि दंगाइयों और माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके प्रदेश की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। और बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भरी हुंकार। ये आपको बता दें कि संगम की धरती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर संतों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुंकार भरी है। देश के कोने कोने से आए संतों ने संत सम्मेलन में देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून
कानून लागू किए जाने की भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग की है। इसके साथ ही यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी साधु संतों ने चर्चा की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। संत सम्मेलन में संतों ने कहा कि संतों का यह दायित्व है कि वो अपने अनुयायियों और लोगों के बीच में जाकर जागरूकता पैदा करें कि मतदान में हिंदुओं का मत प्रतिशत बढ़े, जिससे एक बार फिर से हिंदुत्व की रक्षा करने वाली 5 राज्यों में सरकार बने। संत सम्मेलन में आए संतों ने कहा कि उन्हें अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सरकार चाहिए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश में चलाए जा रहे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से समाज में सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद हो और गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर भी संतों ने विचार विमर्श किया और समाज का मार्गदर्शन करने की बात कही है। और बड़ी खबर, अपर्णा यादव ने जनता से की बड़ी अपील, कहा मुलायम सिंह यादव की तरह बीजेपी को दें आशीर्वाद, दोबारा बनाए योगी सरकार। ये आपको बता दें कि लखनऊ और बाराबंकी की सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इसी बीच एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटू बहू व भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की बाराबंकी जिले में सक्रियता बढ़ गई है। बाराबंकी सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के नामांकन के पहले उन्होंने आज सदर विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाएं और जनसभाएं की। वहीं प्रत्याशी के नामांकन से पहले अपर्णा यादव की जिले में सक्रियता को पार्टी की नई रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनी, उसी तरीके से आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। और ये बड़ी खबर, मायावती ने सपा और बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली धर्म जाति के नाम पर नफरत का माहौल बना रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी चुनाव के मद्देनजर गाजियाबाद में रैली की। इस दौरान मायावती ने कहा कि भाजपा की सरकार की नीतियां और कार्यशैली अधिकांश जातिवादी, पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी रही है। धर्म के नाम पर यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि बसपा सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बसपा को वोट देना क्यों जरूरी है, आपको यह समझना होगा। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बसपा चीफ मायावती ने कहा कि कांग्रेस जातिवादी होने के कारण दलित विरोधी रही है और बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए राज्यसभा की पूर्व सांसद मायावती ने कहा कि सपा सरकार सर्व समाज की पार्टी नहीं है, सपा की सरकार में कमजोर तबकों की उपेक्षा हुई है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने दावा किया है कि सपा सरकार सरकारी ठेकों में आरक्षण को बंद कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी एसटी के लिए पदोन्नति का बिल जब संसद में आया तो सपा सांसदों ने उसे फाड़ दिया था। इन तबकों के बच्चों के विदेश जाकर पढ़ने का प्रावधान भी सपा ने खत्म कर दिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी के कारण भारी पैमाने पर पलायन हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हालात और खराब हो गई, इसलिए बसपा की सरकार बनाना बेहद जरूरी हो गया है। और ये बड़ी खबर, लखनऊ की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बागियों ने ठोकी ताल, अखिलेश यादव की फिर बड़ी मुसीबतें। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के बागियों ने ही अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बीकेटी सीट पर सपा के गद्दावर नेताओं का टिकट कट गया, जिससे नाराज इन नेताओं ने अलग पर्चा भर दिया। जाहिर है कि इन चुनावों में इसका असर समाजवादी पार्टी पर ही देखने को मिलेगा। ये चारों सीटें लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र की हैं। लखनऊ की 9 सीटों में से 4 सीटों पर सपा के बागियों ने ही अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बीकेटी सीट पर बागियों ने अलग पर्चा भर दिया है। और बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, बोले सपा सरकार में होते थे दंगे, सिर्फ एक समुदाय को पहुंचाई जाती थी राहत। ये आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह आज मथुरा दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे और उन दंगों में एक समुदाय को राहत पहुंचाई जाती थी और दूसरे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे। उन्होंने कहा कि यही समाजवादी पार्टी का भेदभाव था। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि मथुरा के जवाहर बाग में कब्जा कराने का काम भी समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था, जहां पर निर्दोष एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की हत्या हुई।
आज वही जवाहर बाग लोगों का पर्यटक स्थल बन गया है। अरुण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव अनमैच्योर बातें करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कांग्रेस और सपा रालोद गठबंधन का नतीजा शून्य होगा। अरुण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में और 2019 में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। जनता एक बार फिर विकास के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मथुरा की 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद निशाने पर आई योगी सरकार। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये घटना बेहद गंभीर। ये आपको बता दें कि हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार की शाम को उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद के पिलखुआ में हमला हुआ। हैदराबाद सांसद पर हुए हमले के बाद राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है और मामले की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो बेहद गंभीर घटना है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो भी नेता यूपी में जा रहे हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, उन्हें सुरक्षा दी जाए। एनसीपी नेता ने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी सरकार विपक्ष के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। आपको बता दें कि इस घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने के मामले में 100 से अधिक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता किए गए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को रायपुर में बृहस्पतिवार को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उसकी युवा मोर्चा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि आज छत्तीसगढ़ नशे का हब बन चुका है तथा हजारों टन सूखा नशा, अवैध शराब का काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में युवाओं का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बन चुका है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि भाजपा यानी युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल में रखा गया है। जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को राज्य भर में नजरबंद किया गया तथा राज्य भर में गिरफ्तारियां हुई, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस भाजपा से डरती है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को रायपुर में बृहस्पतिवार को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उसकी युवा मोर्चा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।